Hello, good morning, student. Today we'll be discuss about a last class of data handling chapters. जो हमारी क्लास रहेगी क्लास नंबर 4 है और ये डाटा हैंडलिंग की लास्ट एक्सरसाइज और बड़ी इजी सी और सबसे छोटी एक्सरसाइज मैं कहूँगा इसको सबसे छोटी सी एक्सरसाइज आती है ये आपके पास। हम बात करने वाले हैं अपने क्वेश्चंस पे। देखो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चंस क्या है, फर्स्ट क्वेश्चंस में आता है टेल वेदर द फ्लोइंग इज सर्टेन टू हैपन, पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। कुछ हमारे पास कंडीशंस दी हुई हैं, उस कंडीशंस में हमें उनके बारे में बताना है। तो इसके पहले बेसिक से रूल पे बात करते हैं। देखो हमें पूछा क्या गया, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पूछते हैं, सर्टेन टू हैपन। सर्टेन टू हैपन की यदि मैं बात करूं तो वो उसका मतलब होता है निश्चित होना। मतलब कोई एक ऐसी घटना जिसका हमें पता है कि निश्चित रूप से होएगी ही होएगी, कुछ मर्जी हो जाए, क्या कहते हैं उसको, निश्चित होना। यदि जैसे निश्चित होने की बात करते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं, आप लोगों के ऊपर ही बात करते हैं, स्टडी से रिलेटेड बात करते हैं कि संडे इज एवरीडे हॉलीडे। कि जो संडे है हमारे पास वो प्रत्येक दिन क्या रहता है, छुट्टी ही रहती है, उसकी हॉलीडे होता है। तो वो हमें पता है वो क्या है, हमारे पास निश्चित है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, सर्टेन टू हैपन। सेकंड यदि बात करते हैं तो हमारे पास जो सेकंड टर्म आती है वो क्या लिखा हुआ है, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल की यदि हम बात करते हैं तो इम्पॉसिबल क्या होता है, जो कभी भी नहीं हो सकता। जो कभी भी नहीं हो सकता है तो उसके लिए हम क्या शब्द यूज करेंगे, इम्पॉसिबल, जिसको हम इंग्लिश सॉरी क्या कह सकते हैं हिंदी में, असंभव। मतलब जो कभी नहीं हो सकता है, असंभव, उसके लिए शब्द यूज कर सकते हो आप। थर्ड यदि हम बात करते हैं तो लास्ट में हमारे पास जो थर्ड कंडीशन लिखी है उसमें क्या लिखा हुआ है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। मतलब यदि हम इसमें बात करें तो हमारी इंग्लिश में मे शब्द की कंडीशन हो जाती है। मतलब जो हो भी सकता है और नहीं भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और नहीं भी हो सकता है इसका आंसर। मतलब वो चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो उस चीज़ में हमारे पास ये कंडीशंस आ जाती है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बड़ा इजी सा है। सिर्फ हमने क्या करना है, इन तीन ऑप्शन जो हमारे पास गिवन है उन्हीं के बीच में से इनका आंसर निकालना है। देखो फर्स्ट की हम बात करते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन को हम रीड करें तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। यू आर ओल्डर देन टुडे यस्टरडे, क्या होगा इसका आंसर, आप लोग खुद ही जानते हो कि यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, की आप पिछले जो कल एक दिन गया था उसके मुताबिक आज क्या हो, ओल्डर हो। क्या ये सही है? मतलब जैसी कंडीशंस के ऊपर अप्लाई होता है। यदि हम बात करें क्वेश्चंस पे तो हमारे पास, तो स्टूडेंट हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाता है, जैसे आपके पास क्या लिखा है, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। देखो सिंपल सी बात है, जितनी आपकी उम्र कल थी मतलब यस्टरडे की तरफ थी, और आज टुडे मतलब एक दिन के बाद आपकी एज बढ़ रही है या कम हो रही है, आल्सो बढ़ रही है ना। यदि हम कल मान लो किसी का बर्थ किसी भी तारीख को लगा लेते हैं, मान लो वो कल 7 डेज का हुआ है तो आज कितने का होगा, 8 का। तो मतलब क्या है कि एज उसकी बढ़ रही है। तो यहाँ पे भी ये लिखा है यू आर ओल्डर, मतलब आप बड़े हो जाते हो टुडे देन यस्टरडे, कल के मुताबिक आज आप क्या हो जाते हो, बड़े हो जाते हो, आपकी एज बढ़ जाती है। तो ये हमें पता है कि हमारे पास जो गिवन है वो क्या चीज़ है, हमारे पास निश्चित है। निश्चित होने के लिए हम क्या शब्द यूज करेंगे, सर्टेन टू हैपन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेकंड में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ए टोस्ड कॉइन विल लैंड्स अप, सॉरी ए टोस्ट कॉइन विल लैंड्स हेड्स अप। ये कहते हैं कि यदि हम एक कॉइन को टोस्ट करते हैं तो जमीन के ऊपर क्या आता है, हमारे पास हेड्स आता है। देखो कॉइन्स के दो साइड्स होती हैं, एक हेड्स होता है एक टेल्स होता है। जब हम उसको टोस्ट करें, जरूरी तो नहीं ना हेड्स आए, तो क्या हो सकता है, टेल भी आ सकता है। मतलब ये निश्चित नहीं है। जब निश्चित नहीं है तो कैसी घटना होगी कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो जिसके लिए हम क्या शब्द यूज करने वाले हैं, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो आपने सेकंड के लिए क्या आंसर लिख देना है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। और ऐसे फर्स्ट के लिए आप क्या लिख रहे थे, सर्टेन टू हैपन्स। थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ए डाई व्हेन टोस्ड शैल लैंड्स अप विद 8 ऑन टॉप। कहते हैं कि जब हम एक डाइस को टॉस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 8 नंबर्स आएगा। यदि आप लोगों ने डाइस को ध्यान से देखा हो, डाई क्या होती है, लूडो खेलने का जो एक पासा होता है, डिब्बीस होती है, उसके बारे में बात करते हैं। वो कुछ इस तरह से होती है जिसके ऊपर 6 अंक तक ही डिजिट जो लिखे होते हैं आपके पास। मान लो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 2, उसके बाद 3 हो जाएगा, 4 इधर आएगा, 5, और एक बैक साइड जो हमारी रहेगी वहाँ पे आ जाता है 6। तो इसके ऊपर सिर्फ 6 तक ही नंबर रिप्रेजेंटेड होते हैं, 8 तक तो होते ही नहीं। तो क्या कभी भी एक डाइस को टॉस करने पे 8 रिप्रेजेंटेड हो सकता है? तो इसके लिए हम आंसर क्या लिखेंगे, इम्पॉसिबल, असंभव, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी द ग्रीन। ये कहते हैं कि जैसे मान लो कोई रोड पे जा रहा हो तो उसको लगता है कि जो नेक्स्ट लाइट आएगी ना आपके पास वो क्या होगी, ग्रीन हो सकती है। तो इसके बारे में हम क्या बोलेंगे कि वो ग्रीन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ सकती है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, मतलब ऐसा हो सकता है लेकिन यह निश्चित नहीं है। उसके बाद टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे। अब इसके बारे में भी हम यही करेंगे, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन डे, कोई निश्चित नहीं है ना कि कल क्या हो जाए, क्लाउडी डे आ जाए। तो ये आपके पास थे 3 आप कंडीशंस आपके पास जो बताने की थी। यदि आपको इनमें कोई दिक्कत आती है तो आप हमें बता सकते हैं। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में देखो क्या लिखा हुआ है, देयर आर द 6 मार्बल्स इन ए बॉक्स
विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 मार्क ऑन ईच दैम। कहते हैं कि आपके पास 6 मार्बल हैं जिनके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं 1 to 6 तक के। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए मार्बल विद नंबर ऑफ 2। आपको अब प्रोबेबिलिटी आ जाती है। जो हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटीज़ की, तो प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में आपको बता देता हूँ कि क्या चीज़ होती है। तो 10th में जाके बच्चों के पास आती है, तो आप लोगों को भी बता देता हूँ प्रोबेबिलिटीज़ में क्या आता है। देखो प्रोबेबिलिटीज़ होती है संभावना, किसी भी चीज़ की होने की संभावना होती है, जैसे हम संभावना से इसको डिनोट करते हैं। तो इसके लिए जो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, कि कितने इवेंट आपके पास हो सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, और डिवाइडेड बाय आता है हमारे पास जितने उसके टोटल केस हैं। ठीक है, टोटल केस उसको यहाँ डिनोट किया जाता है। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला से रहता है। जैसे अभी हमें हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्राइंग ए मार्बल विद नंबर ऑफ 2। देखो हमारे पास 6 मार्बल्स हैं, मार्बल 1 हो जाता है, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ऐसे इसके बीच में नंबर को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो अब उसने हमें से क्या पूछा है कि हमारे पास एक नंबर 2 आने के लिए मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 2 नंबर्स आने के जो मार्बल्स हैं वो कितने हैं, ओनली 1 मार्बल्स है जिसके ऊपर 2 लिखा हुआ है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, नंबर ऑफ फेवरेबल केस हमारे पास कितने हो जाते हैं, 1। और टोटल केस हमारे पास कितने हैं, टोटल केस तो हम देख ही चुके हैं कि टोटल कितने हमारे पास 6 है। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, 1/6, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय क्या आता है, टोटल केसेस। और लास्ट जो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसी का सेकंड पार्ट जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए मार्बल विद नंबर्स ऑफ 5। यदि देखो आपने अभी मार्बल बनाए थे, मान लो मार्बल 1 हो जाता है, ये मार्बल 2 हो जाता है, ये मार्बल 3 है, ये 4 है, ये 5 है और उसके बाद 6 है। तो वैसे यदि बात करते हैं नंबर्स ऑफ फेवरेबल केसेस, तो कितने बन जाते हैं, 1, क्योंकि 5 ओनली एक ही मार्बल्स के ऊपर है। और टोटल केस हमारे पास कितने हैं, टोटल जो मार्बल्स हमारे पास हैं वो कितने हैं, 6। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी रहेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 5 मार्बल्स लिख सकते हो या प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्बल्स विद नंबर 5, तो सीधा ही लिख देना। प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास आती है फेवरेबल केसेस 1 और टोटल केसेस 6, तो इसका आंसर भी क्या हो जाता है, 1/6। सेम ही आएगा जो पहले फर्स्ट पार्ट का था। थर्ड इसकी बात करते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो क्या लिखा हुआ है, ए कॉइन इज फ्लैपर्ड इज डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम्स। कहते हैं एक कॉइन को फ्लैप किया गया ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी टीम गेम को स्टार्ट करेगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यूर टीम विल स्टार्ट। और ये पूछा गया है कि आपने जो प्रोबेबिलिटी बतानी है तो वो ये डिसाइड करना है कि आपकी जो टीम है वो मैच को क्या करे, स्टार्ट करे। देखो यदि हम कोइंस की बात करते हैं तो कोइंस के ऊपर हमारे पास 2 ही चीज़ होती है, या तो हेड लिखा होता है या फिर टेल लिखा होता है। यहाँ से हम यदि बात करें तो हमारे पास टोटल केस कितने हो जाते हैं, 2। अब यदि हम मैच को गेम को स्टार्ट करें, उसके लिए यदि हम टॉस या फ्लैप कर रहे हैं कॉइन्स को, तो हम कुछ ना कुछ उसमें से डिसाइड करेंगे, या तो हेड को करेंगे और या फिर टेल को करेंगे। तो हम फेवरेबल केसेस मान लेते हैं, जैसे अभी पीछे क्वेश्चन में किया था, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। तो फेवरेबल केसेस हमारे पास क्या रहेगा, हेड को भी मानो चाहे टेल को मानो 1 ही रहेगा, हेड भी एक है और टेल भी एक है। तो प्रोबेबिलिटी की यदि बात करें कि हमारी जो टीम है वो गेम को स्टार्ट करे, तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 1 और टोटल 2, 1/2, यानी कि 1/2 का मतलब होता है 50%। जो हमारी टीम गेम को स्टार्ट करे उसकी कंडीशंस है कि वो 50% क्या कर सकती है, गेम को स्टार्ट करने की संभावना है, पॉसिबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटी है, या फिर उसको आप सीधा ही 1/2 कह लो। 1/2 का मैंने परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया, जब हम नंबर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीपल बाय 100 कर देते हैं हम। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। आपको परसेंट में निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको यहाँ पे 1/2 तक कर सकते हो। और इस एक्सरसाइज में बस ये 3 ही क्वेश्चन थे, तो इसलिए मैंने कहा था कि आपके पास एक छोटी सी एक्सरसाइज है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया। यदि कोई दिक्कत रहती है तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता दीजिएगा और अपनी प्रॉब्लम्स को आप सोल्यूशन ले सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।